Assalamualaikum class. I hope you all are fine. Today our topic is about physical properties. Now let's see the smart diary. स्मार्ट डायरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. हम लोग स्मार्ट डायरी सबसे पहले देख लेते हैं. एसएलओ है आज का, आइडेंटिफाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. क्लास एक्टिविटी है कंपेयर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है. मे बी आप लोगों के आसपास आपके घर में या आप लोगों की क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. अभी मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. उसके बाद स्टूडेंट टास्क है लिस्ट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज. ग्रामर टास्क है टेक्सचर सॉलिबिलिटी. क्लास वर्क आज हमारा है पेज नंबर 68 टू 69, एक्टिविटी 5.4 टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन D4 करना है आज हम लोगों ने कवर. होमवर्क टास्क है आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ डेली आइटम्स. जो डेली आइटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों ने जो है वो राइट करनी है. सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं आज का लेसन फिजिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties and chemical properties of material. Physical properties, human use a variety of products that are made from different material such as metal, glass, wood, plastic, rubber, etc. वो कहते हैं कि हम लोग जो है ह्यूमन जो है वो डिफरेंट वैरायटी की जो है वो प्रोडक्ट यूज करते हैं. मे बी वो जो है वो मेटल की बनी हुई है, मे बी वो ग्लास की बनी हुई है, वो प्लास्टिक है या रबर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना है. नेक्स्ट वो कहते हैं इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मटेरियल की. देन वो कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से आप लोगों ने इसको डिफाइन भी लगानी है. इसकी आर दोज विच कैन बी observed without changing the chemical composition of matter. मैटर कितनी स्टेट्स है मैटर की? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ मैटर है उसकी कोई केमिकल चेंज हम लोगों ने नहीं देखना, बल्कि उसमें जो फिजिकल चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है. तो वो फिजिकल जैसे अब हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज हैं. ठीक है, तो इनकी स्टेट क्या हुई? गैस. अब ये जो उसकी स्टेट है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर मेरे पास इंक है, सिमिलरली इंक इन अ पेन इज अ ब्लैक. अगर मेरे पास कोई पेन है उसमें ब्लैक इंक है, तो अब उस इंक का जो कलर है ये उसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है. यहाँ पे आप लोगों को नीचे भी कुछ दी गई है. बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कलर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हार्डनेस दी हुई है किसी भी चीज की, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम, वेट, लेंथ, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये आप लोगों ने 6 में सारे पढ़े भी हुए हैं. मेल्टिंग पॉइंट के अबाउट पढ़ा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के अबाउट पढ़ा हुआ है. थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि हीट का फ्लो होना. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह या एक मटेरियल है, जिस तरह से हम लोग जब कुक कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, तो अगर उसका हैंडल जो है वो उसी चीज से बना हुआ है जो कि लोहे से, आयरन से या स्टील से बना हुआ है, तो अगर वो गर्म हो रहा है तो उसका हैंडल भी जो है वो साथ में गर्म हो जाएगा अगर वो वुडन नहीं है. तो ये जो हीट उसके बॉटम से आती 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 वहां तक उसके हैंडल तक आ गई है, ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है कि हीट फ्लो की है. उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट है, मैस है, लेंथ, इलास्टिसिटी. किसी भी चीज के अंदर जो ये खिंचाव होता है. ठीक है, ऑडोर, स्मेल, शेप और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. ये सारी की सारी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. वो कहते हैं दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब. अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग किन चीजों की, क्या चीज हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं? अपीयरेंस के लिए, शेप के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के लिए. दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर. हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इनको हम लोग जो है वो यूज करते हैं. तो यहाँ तक ये आप लोगों ने करना है. उसके बाद हम लोग D4 है उसको देख लेते हैं. D4 है द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम. अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो 10 ml टू 100 ml एज द टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसका वॉल्यूम 10 ml टू 100 ml इंक्रीज हो गया. इज दिस अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? वो पूछ रहा है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है. तो दिस इज द फिजिकल चेंज बिकॉज द ऑक्सीजन गैस रिमेन्स केमिकली द सेम. क्योंकि यहाँ पे जो गैस की स्टेट है वो चेंज नहीं हुई है. ठीक है, वो बिल्कुल वही रही है जो ऑक्सीजन थी.
ठीक है, वो गैस ही रही है, सिर्फ उसका कहाँ पे चेंज आया, उसके वॉल्यूम में चेंज आया है। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ के भी आए हैं कि वॉल्यूम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सो यहाँ पे फिजिकल चेंज है, ओनली इट्स वॉल्यूम चेंजेस एज द टेम्परेचर चेंजेस। तो आप लोगों ने जो है होमवर्क काइंडली अपनी जो अटेंडेंस है लेक्चर्स लेने की उसको 90% 100% बनाए हैं। आप लोग कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वही लेक्चर्स हैं वो सुन रहे हैं और अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं। तो आप लोग इसको पोर्टल पे अपडेट करें, इसको सुने, अपना होमवर्क जो है वो सेंड करें। सर ने टाइमर लगा दिया है, तो ये आप लोग जो है ना इसको ज़रा सीरियस होके इन लेक्चर्स को सुना करें। और इनको आप लोगों को ये जो लेक्चर्स हैं दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग मेहरबानी करें, ये जो लेक्चर्स हैं इनको सुने और अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर अपलोड करें। फी अमानिल्लाह।